नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल तिवारी। आज हिंदी में हम जानेंगे विदेशज शब्द। दोस्तों, हमारी वीडियो जो है उस दिन बीच में किसी वजह से फंस गई थी। आज हम जानेंगे विदेशज शब्द। विदेशज शब्द जो है, आइए इसको जानते हैं। उसके बाद हमने जो है रचना के आधार पर शब्द बताया, उत्पत्ति के आधार पर हमारा शब्द का भेद चल रहा है। उत्पत्ति के आधार पर हमने तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द हमने क्लियर कर दिया है। आज हम जानेंगे विदेशज शब्द। दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए जानते हैं विदेशज शब्द क्या होते हैं। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द इसे हम क्या कहते हैं? या आगत शब्द, या आगत शब्द, या इसे हम क्या कहते हैं? गृहीत शब्द भी कहते हैं। गृहीत शब्द, विदेशज शब्द, आगत शब्द या गृहीत शब्द हिंदी में प्रयोग होने वाले वह शब्द, हिंदी में प्रयोग होने वाले वह शब्द कौन से शब्द? वह शब्द जो विदेशों से आकर, जो विदेशों से आकर, विदेशों से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। कहां से? हिंदी भाषा में, विदेशों से आकर हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द कहलाते हैं। शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द क्या होते हैं? विदेशज शब्द का दूसरा नाम होता है आगत शब्द या गृहीत शब्द। विदेशज शब्द वह शब्द होते हैं, हिंदी में प्रयोग होने वाले वह शब्द जो विदेशों से आकर हिंदी भाषा में हमारे प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्दों की पहचान, विदेशज शब्दों की पहचान कैसे जानेंगे? विदेशज शब्दों की, विदेशज शब्दों की पहचान, पहचान या ट्रिक। क्या ट्रिक है जिससे हम विदेशी शब्द को पहचान लेंगे? आइए जानते हैं। विदेशी शब्दों की पहचान या ट्रिक। नियम पहला कहता है, क्या कहता है? अर्धचंद्र चिन्ह वाले शब्द, अर्धचंद्र चिन्ह वाले शब्द, अर्धचंद्र चिन्ह कैसे होता है? हमारा ए होता है। अर्धचंद्र चिन्ह हमारा कैसे बनेगा? ऐसे। अर्धचंद्र चिन्ह वाले शब्द क्या होते हैं? अर्धचंद्र चिन्ह वाले शब्द विदेशज शब्द होते हैं। विदेशज शब्द होते हैं। विदेशज शब्द होते हैं। विदेशज शब्द होते हैं। अर्धचंद्र चिन्ह, अगर इसे कहता अर्धचंद्र बिंदु, अगर ये वाला होता अर्धचंद्र बिंदु, जैसे हमने लिखा गांव, गांव, गांधी, गांव, गांधी में ये देखो अर्धचंद्र बिंदु, गांव, गांधी, अंधेरा हमने लिखा, गांव, गांधी, अंधेरा, हमने इसमें क्या लिखा? अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग किया। ये हमारे क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। लेकिन अर्धचंद्र चिन्ह वाले शब्द जिसमें ऊपर बिंदी नहीं लगेगी, हमारे शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं। जैसे हमने लिखा हाफ, क्या लिखा? जैसे आइए एग्जाम्पल, जैसे हाफ, हाफ ऑफिस, हाफ ऑफिस, कॉलेज, हाफ ऑफिस कॉलेज, बांस, कॉफी, कॉफी, बॉल, फुटबॉल, फुटबॉल,
वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। पॉलीथीन, पॉलीथीन आदि, पॉलीथीन आदि। ये शब्द क्या है हमारे विदेशक शब्द। विदेशक शब्द क्या होते हैं? अर्धचंद्र चिन्ह वाले शब्द क्या होते हैं? विदेशक शब्द होते हैं। जैसे हमने लिखा हाथ, ऑफिस, कॉलेज, बांस, काफी, बाल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पॉलीथीन आदि में हम किसका प्रयोग किए हैं? अर्धचंद्र चिन्ह वाले शब्द का प्रयोग किए हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा कहता है, पॉइंट नंबर 2 इसको पहचानने का नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमने विदेशक शब्द शुरू किया है। विदेशक शब्द ने पॉइंट नंबर 1 हमने बता दिया है। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 2 कहता है जिन शब्दों की वर्तनी व उच्चारण, जिन शब्दों की, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है जिन शब्दों की, जिन शब्दों की वर्तनी व उच्चारण, वर्तनी व उच्चारण, तो की वर्तनी व उच्चारण देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि तथा, देवनागरी लिपि तथा रोमन लिपि, तथा रोमन लिपि, जिस जिन शब्दों की वर्तनी व उच्चारण देवनागरी लिपि तथा रोमन लिपि में क्या हो? समान हो, समान हो, वह शब्द विदेशक शब्द होते हैं। वह शब्द विदेशक शब्द होते हैं। विदेशज शब्द होते हैं। क्या होते हैं? जिन शब्दों की वर्तनी और उच्चारण देवनागरी लिपि तथा रोमन लिपि में क्या हो? जिन शब्दों की वर्तनी और उच्चारण देवनागरी लिपि तथा रोमन लिपि में समान हो, ऐसे शब्द क्या होते हैं हमारे? विदेश, सॉरी, ऐसे शब्द क्या होते हैं? विदेशक शब्द होते हैं। इन शब्दों की वर्तनी व उच्चारण क्या हो? देवनागरी लिपि में तथा रोमन लिपि में समान हो, ऐसे शब्द हमारे विदेशक शब्द होते हैं। जैसे, जैसे हमने लिखा स्कूल, स्कूल, स्कूल को अगर हम रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे? SCHOOL, स्कूल। ये हमने कौन सी लिपि लिखी है? ये हमारी है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि है हमारी, देवनागरी लिपि है। और ये हमारी कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है, रोमन लिपि। जिन शब्दों की वर्तनी व उच्चारण देवनागरी लिपि तथा रोमन लिपि में समान हो, ऐसे शब्द क्या होते हैं? विदेशक शब्द। हमने स्कूल लिखा, इसको भी हम स्कूल पढ़ रहे हैं, इसको भी स्कूल पढ़ रहे हैं। देवनागरी लिपि में लिखा गया है तब भी स्कूल है, रोमन लिपि में लिखा गया तब भी स्कूल है। यानी जो शब्द हिंदी और अंग्रेजी में समान हो उन्हें हम क्या कहते हैं? यहाँ नोट लिख लीजिए। अगर देवनागरी लिपि और रोमन लिपि नहीं समझ में आ रही है, यहाँ लिख लीजिए जिन शब्दों की, जिन शब्दों, जो शब्द लिखिए, जो शब्द, जो शब्द हिंदी व अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी में समान हो, हिंदी व अंग्रेजी के शब्द, के शब्द समान, शब्द समान लिखे, समान रूप में लिखे जाएं, समान, समान हो, उन्हें विदेशक शब्द कहते हैं। उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द कहते हैं। इसे कहते हैं जो शब्द हिंदी व अंग्रेजी के शब्द समान हो। यानी हिंदी में देवनागरी लिपि, स्कूल, स्कूल हमने किसमें लिखा? रोमन लिपि में। यानी हिंदी व अंग्रेजी के शब्द समान हो, उन्हें क्या कहते हैं? विदेशक शब्द। देखिए स्कूल लिखा, हिंदी में समान है, स्कूल हमने अंग्रेजी में लिखा, फिर भी हम स्कूल पढ़ रहे हैं, यानी समान है। ऐसे शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने लिख लिया, हमने लिखा क्रिकेट, 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 क्रिकेट को हमने देवनागरी लिपि में लिखा और इसी को हमने क्या लिखा? रोमन लिपि, रोमन लिपि में हमने लिखा, तब भी क्या हुआ? समान हुआ। हमने लिखा टाइम, टाइम, हमने टाइम को क्या लिख दिया? टाइम ही पढ़ते हैं। यानी हिंदी और अंग्रेजी में क्या है? हमने लिखा बस,
बस लिख दिया, यानी क्या हो गए सब देवनागरी लिपि तथा रोमन लिपि में क्या है, समान रूप से बोले जा रहे हैं, और जो सब समान रूप से उच्चारण किए जाएंगे देवनागरी लिपि रोमन लिपि, यानी हिंदी में वही शब्द प्रयोग करो, अंग्रेजी में वही शब्द प्रयोग करो, अगर दोनों एक हैं तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं। आइए जानते हैं पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या कहता है। नियम 3 कहता है कि आधे दंत सा से प्रारंभ होने वाले शब्द विदेशी शब्द होते हैं। आधे दंत सा, आधे दंत सा से प्रारंभ होने वाले, नियम 3 कहता है आधे दंत सा, आधे दंत सा से प्रारंभ होने वाले शब्द, प्रारंभ होने वाले शब्द, तो होने वाले शब्द, होने वाले शब्द विदेशी शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं, होते हैं। कौन से, आधे दंत सा से प्रारंभ होने वाले, जो आधे दंत सा से जो शब्द प्रारंभ होगा वो विदेशी शब्द होंगे, लेकिन सभी नहीं, इसमें भी अपवाद है। आधे दंत सा से प्रारंभ होने वाले शब्द विदेशी शब्द होते हैं, जैसे जैसे हमने लिखा स्कूल, हमने लिखा स्टार, स्टेशन, स्टेशन, स्कूटर, स्कूटर, स्कूटनी, स्कूटनी आदि शब्द क्या हुए, विदेशी शब्द हुए। आधे दंत सा से प्रारंभ होने वाले शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद क्या हो गया, नोट लिख लीजिए, नोट, स्थान और स्वागत, स्थान और स्वागत शब्द, स्थान और स्वागत शब्द, शब्द आधे दंत सा से, आधे दंत सा से, आधे दंत सा से प्रारंभ हो रहे हैं, आधे दंत सा से प्रारंभ हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन विदेशी शब्द नहीं है, लेकिन विदेशज शब्द, विदेशज शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, क्योंकि क्योंकि क्यों नहीं है, स्थान और स्वागत शब्द भी आधे दंत सा से प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन विदेशी शब्द नहीं है, क्योंकि स्थान की अंग्रेजी जो होती है प्लेस लिखी जाती है, स्थान की अंग्रेजी, स्थान की अंग्रेजी, स्थान की अंग्रेजी क्या होती है, प्लेस लिखते हैं, स्थान की अंग्रेजी प्लेस, तथा स्वागत की अंग्रेजी, स्वागत की अंग्रेजी वेलकम लिखते हैं, स्वागत की अंग्रेजी वेलकम, वेलकम लिखते हैं, वेलकम लिखते हैं, इसलिए विदेशी शब्द नहीं है, इसलिए ये शब्द, इसलिए ये दोनों शब्द, ये दोनों शब्द विदेशी शब्द नहीं है, विदेशज शब्द नहीं है, विदेशज शब्द नहीं है। विदेशज शब्द वही शब्द होते हैं, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द वही शब्द होंगे, वही शब्द होंगे जो हिंदी और अंग्रेजी में समान होंगे, तो हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी में समान होंगे, और अंग्रेजी में समान रूप से उच्चारण किया जाएगा, समान रूप से उच्चारित होंगे,
उच्चारित होंगे। कौन से होंगे? आधे दंतसा से प्रारंभ होने वाले शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं। हमने लिखा स्कूल, स्टार, स्टेशन, स्कूटर, स्कूटनी। फिर हमने बताया कि स्थान और स्वागत शब्द भी आधे दंतसा से प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन विदेशी शब्द नहीं है, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं? दोनों शब्द जब एक हो, हिंदी और अंग्रेजी शब्द क्या हो, दोनों एक ही शब्द उच्चारण किया जाए, ऐसे शब्द विदेशी शब्द होते हैं। लेकिन हम स्थान की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? प्लेस लिखते हैं। और तथा स्वागत की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं? वेलकम लिखते हैं। इसीलिए दोनों शब्द विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी शब्द वही शब्द होंगे, वही शब्द होंगे, वही शब्द होंगे जो हिंदी और अंग्रेजी में समान रूप से उच्चारित होंगे। जैसे हमने दिखाया अभी स्कूल, स्कूल को अगर हम रोमन लिपि और देवनागरी में लिख रहे हैं, सेम लिखा जा रहा है। स्टार को सेम पढ़ेंगे, स्टेशन को सेम पढ़ेंगे। ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं। नियम नंबर 4 कहता है अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द, अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द, अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द, नियम नंबर हमारा 4 कह रहा है अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द विदेशज शब्द होते हैं। विदेशज शब्द होते हैं, शब्द होते हैं। जैसे हमने क्या लिखा? सब डिवीजन, सब से हमने क्या बनाया? सब डिवीजन, सब डिवीजन, डिवीजन, सब डिवीजन। चीफ मिनिस्टर, चीफ से हम क्या बना सकते हैं? चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। हेड से हम क्या बना सकते हैं? हेड से हम क्या बनाएंगे? हेडमास्टर, हेडमास्टर। हेड से और क्या बनाएंगे? हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। सब डिवीजन, चीफ मिनिस्टर, हेड कांस्टेबल, हेडमास्टर। और हम क्या बना सकते हैं? जनरल से हम क्या बना सकते हैं? जनरल अंग्रेजी के उपसर्ग जो है हमारे क्या बनेगा? जनरल स्टोर, जनरल स्टोर। उसके बाद हाफ टाइम, हाफ से हम क्या बना सकते हैं? हाफ टाइम बना सकते हैं, हाफ टाइम। ये देखिए हमने कहा अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द से। जैसे सब उपसर्ग पे हमने बनाया सब डिवीजन, चीफ मिनिस्टर। हेड से हमने बनाया हेडमास्टर, हेडमास्टर हमने बनाया, क्या बना दिया? हेडमास्टर। हेड कांस्टेबल। उसके बाद जनरल से हमने बनाया जनरल स्टोर, उसके बाद जनरल स्टोर। उसके बाद हाफ से हमने बनाया हाफ टाइम, फुल टाइम। अगर इसको हम अंग्रेजी में लिखना चाहें, हमने बताया था जो शब्द हिंदी और अंग्रेजी में समान होंगे वो शब्द हमारे क्या होंगे? विदेशी। सब डिवीजन को हम सब डिवीजन ही लिखेंगे, सब डिवीजन, सब डिवीजन भी लिखेंगे हम। इसी तरह चीफ मिनिस्टर को हम चीफ मिनिस्टर ही लिखते हैं, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। इसी तरह हम हेडमास्टर लिखते हैं, हेडमास्टर, हेडमास्टर। इसी तरह हम हेड कांस्टेबल भी लिखते हैं, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। इसी तरह हम जनरल स्टोर भी लिखेंगे, जनरल स्टोर, जनरल स्टोर। इसी तरह हम हाफ टाइम भी लिखेंगे, हाफ टाइम। यानी जो हमने हिंदी में लिखा वही सब हमने अंग्रेजी में भी लिख दिया। यानी जो हिंदी और अंग्रेजी में समान रूप से उच्चारित होते हैं ऐसे शब्द क्या होते हैं?
हमारे विदेशी शब्द होते हैं। आइए देखते हैं नियम नंबर 5 क्या कहता है। जब से हमने दिखा दिया, सब डिवीजन को लिख के, सब डिवीजन, चीफ मिनिस्टर को लिखा, हेडमास्टर को हमने लिखा, उसके बाद जनरल स्टोर लिखा, हाफ टाइम लिखा, हेड कांस्टेबल लिखा, दोनों हिंदी और अंग्रेजी में समान रूप से उच्चारित हो रहे हैं। ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं। उसके बाद कहता है अंग्रेजी के क्रिया से बने शब्द, अंग्रेजी के जो क्रिया से बनते हैं ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं। अंग्रेजी के क्रिया से बने शब्द, अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द, अंग्रेजी की क्रिया। पॉइंट नंबर 5 हमारा कहता है अंग्रेजी 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 के क्रिया से, अंग्रेजी की क्रिया से, अंग्रेजी की क्रिया से, अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं। कौन से, अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, विदेशी शब्द होंगे। जैसे प्लेयर, रीडर, जाना आदि शब्द हमारे क्या होते हैं, अंग्रेजी के क्रिया से बने जितने भी शब्द होंगे हमारे क्या होंगे, प्लेयर, रीडर, जाना, विदेशी शब्द होते हैं। पॉइंट नंबर 6 हमारा कह रहा है, पॉइंट नंबर 6 हमारा कह रहा है जो शब्द तत्सम, तद्भव, देशज तथा संकर शब्द नहीं है, तथा जो शब्द क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द ना हो, देशज शब्द क्या हो, जो शब्द तत्सम, तद्भव, देशज शब्द ना हो, ऐसे शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द विदेशज शब्द होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं। हमने कहा विदेशज शब्द या आकर शब्द या गृहीत शब्द, हमने सारे नियम इनके बना दिए। हमारे 6 नियम थे। हमने बताया अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं। जैसे हमने बताया प्लेयर हो गया, रीडर हो गया, जाना हो गया, आदि शब्द हमारे क्या हो गए, विदेशज शब्द हो गए। जो शब्द हमने बताया तत्सम शब्दों की पहचान बताई, तद्भव शब्दों की पहचान बताई, देशज शब्द पहचानने के नियम हमने बताए। जो शब्द तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है, यानी डेफिनेटली वो क्या होंगे, हमारे विदेशज शब्द होंगे। आइए आपको संकर शब्द बता देते हैं। संकर शब्द के बाद जो शब्द आप मतलब तत्सम, तद्भव, उसके बाद देशज और संकर शब्द आप पहचान लेंगे, जो बच गया हमारा क्या होगा, विदेशज शब्द होगा। आइए जानते हैं संकर शब्द। विदेशज शब्द समाप्त हो गया है। आइए पढ़ते हैं संकर शब्द क्या होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमारा 5वां भेद चल रहा है। होते मुख्य 4 भेद ही हैं। उत्पत्ति के आधार पर मुख्य 4 भेद होते हैं। संकर शब्द या मिश्रित शब्द को उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। आइए 5वां भेद जो हमारा बच गया है, उन भेदों में इसकी चर्चा होती है। 5वां भेद हमारा जो बचा है, संकर शब्द। संकर या मिश्रित शब्द, संकर या मिश्रित शब्द। संकर या मिश्रित शब्द क्या होते हैं, आइए जानते हैं। संकर या मिश्रित शब्द होते हैं दो अलग अलग भाषाओं के शब्द, दो अलग अलग भाषाओं के, दो भिन्न भिन्न, दो अलग। विदेशी शब्द क्या हो, संकर या मिश्रित शब्द क्या होते हैं, दो अलग अलग, दो
अलग अलग, दो अलग अलग भाषा के शब्द, दो अलग अलग भाषा के, दो अलग अलग भाषा के शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द होते हैं। संकर या मिश्रित शब्द होते हैं। संकर या मिश्रित शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? दो अलग अलग भाषा के शब्द क्या होते हैं? संकर या मिश्रित शब्द होते हैं। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द, दो अलग अलग भाषा के शब्द हमारे क्या होते हैं? संकर या मिश्रित शब्द होते हैं। दो अलग अलग भाषा के शब्द हमारे क्या होंगे? संकर या मिश्रित शब्द होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं संकर या मिश्रित शब्द। दो अलग अलग, यानी संकर शब्द बनाने के लिए हमको कितनी भाषा की आवश्यकता पड़ेगी? दो भाषा की। दो भाषा जहां पे प्रयोग होंगे ऐसे सारे शब्द हमारे क्या होते हैं? संकर शब्द होते हैं। जैसे हमने लिखा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। उसके बाद रेल यात्रा, रेल यात्रा। एक, दो। तीसरा हमारा कहता है रेल सवारी, रेल सवारी। चौथा कहता है रेल नीर, रेल नीर। पांचवा कहता है रेल डिब्बा, रेल डिब्बा। छठवां कहता है हमारा जांचकर्ता, जांच करता। सातवां हमारा कहता है डाकघर, डाक घर। और आठवां हमारा कहता है अजायब घर, अजायब घर, अजायब घर। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से भाषा के शब्द हैं। जैसे हमने लिखा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। रेल यात्रा, रेल सवारी, रेल नीर, रेल डिब्बा, जांचकर्ता, डाकघर और अजायब घर। हमने बताया दो अलग अलग भाषाओं के शब्द क्या होते हैं? मिश्रित या संकर शब्द होते हैं। जैसे हमने लिखा रेलगाड़ी, इसमें दो शब्द हैं हमारे। कौन से? रेल प्लस गाड़ी, दो शब्द से मिलकर बना है हमारा रेलगाड़ी। किस शब्द से मिलकर बना है? रेल प्लस गाड़ी से मिलकर बना है। इसके बाद रेल यात्रा किससे बनी है? रेल प्लस यात्रा से मिलकर बनी है। रेल प्लस यात्रा से। रेल सवारी हमारी क्या होती है? रेल प्लस सवारी से मिलकर बनी है, सवारी। उसके बाद रेल नीर किससे बना है? रेल प्लस नीर से मिलकर बना है, रेल नीर। उसके बाद रेल डिब्बा किससे बना है? रेल प्लस डिब्बा से मिलकर बना है, रेल डिब्बा। उसके बाद जांचकर्ता, जांचकर्ता हमारे किससे बना है? दो शब्द हमारे भी हो गए, जांच और दूसरा शब्द किस क्या है? कर्ता शब्द है, जांचकर्ता। उसके बाद क्या है? डाकघर, इसमें भी दो शब्द है हमारे, पहला है डाक, दूसरा है हमारा घर शब्द है। और तीसरा शब्द हमारा है अजायब घर, एक शब्द है हमारा अजायब, अजायब प्लस दूसरा शब्द है घर। क्या है? अजायब घर हमारे क्या है? आइए देखते हैं। दो अलग अलग भाषा के शब्द क्या होते हैं? संकर या मिश्रित शब्द होते हैं। रेलगाड़ी रेल प्लस गाड़ी से मिलकर बना है, रेल यात्रा रेल प्लस यात्रा से मिलकर बना है, रेल सवारी रेल प्लस सवारी से मिलकर बनी है, रेल नीर रेल प्लस नीर से मिलकर बनी है, रेल डिब्बा रेल प्लस डिब्बा से मिलकर बना है, जांचकर्ता जांच प्लस कर्ता से मिलकर बना है, डाकघर डाक प्लस घर से मिलकर बना है, अजायब घर अजायब प्लस घर से मिलकर बना है। आइए जानते हैं कौन कौन से भाषा के। रेल हमारा किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। रेल किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी। और प्लस गाड़ी हमारा हमने बताया था उच्चिष्ट व्यंजन वाले हमारे क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं, यानी किसका शब्द है? हिंदी का शब्द है, हिंदी का शब्द है। तो हमारा क्या हो गया? रेलगाड़ी हमारा किस भाषा का शब्द हो गया? अंग्रेजी प्लस हिंदी का शब्द हो गया। रेल यात्रा, रेल हमारी किस भाषा की शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है, रेल हमारा किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। प्लस हमने बताया था छत तरंग ज्ञान संयुक्त व्यंजन वाले हमारे क्या होते हैं? तद्भव सॉरी
तत्सम शब्द होते हैं, हमारे क्या हो गए, संस्कृत के शब्द हो गए, संस्कृत के शब्द हो गए। यानी रेल यात्रा हमारा किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी प्लस संस्कृत, दो भाषा प्रयोग हो रही है। रेलगाड़ी में भी दो भाषा, रेल यात्रा अंग्रेजी प्लस संस्कृत। उसके बाद रेल नीर, रेल सवारी हमारा जो है किससे बना है, अंग्रेजी, अंग्रेजी प्लस हिंदी। सवारी हमारा किस भाषा का शब्द है, सरल सुगम आसान वर्तनी वाले शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। हमने बताया था आपको, अंग्रेजी प्लस हिंदी से बन गया। रेल नीर भी हमारा क्या है, अंग्रेजी प्लस हिंदी से बना शब्द है, अंग्रेजी प्लस हिंदी से मिलकर बना है, अंग्रेजी प्लस हिंदी से मिलकर बना है। उसके बाद रेल डिब्बा हमारा क्या होता है, हमने बताया था कि आधे व्यंजन वाले, और आधे व्यंजन या हमने बताया था आधे व्यंजन वाले क्या होते हैं हमारे, जिसमें हमने द्विगुणी व्यंजन हमने बताया था, वो सब क्या होते हैं, द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द तद्भव शब्द होते हैं। रेल डिब्बा, रेल प्लस, जैसे हमने बताया था पप्पू, उसके बाद छप्पन, ऐसा हमारे क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। तो हमारा क्या हो गया, रेल, रेल प्लस गाड़ी, क्या हो गया, अंग्रेजी का शब्द हो गया। रेल हमारा किस भाषा का हो गया, अंग्रेजी, प्लस डिब्बा हमारा किस भाषा का हो गया, हिंदी भाषा का हो गया। उसके बाद जांच करता, हमने बताया था अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, यानी हिंदी का शब्द है। हिंदी प्लस कर्ता शब्द हमारा किस भाषा का शब्द है, उड़ाया हमने बताया था किसमें प्रयोग होगा, तत्सम यानी संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। उसके बाद डाकघर, डाकघर हमारा डाक शब्द क्या होता है, उर्दू का शब्द है, उर्दू प्लस घर शब्द हमारा क्या है, हिंदी शब्द है। डाकघर में हमने क्या बताया, डाक शब्द क्या होता है हमारा, उर्दू शब्द है, और घर शब्द हमारा क्या है, हिंदी का है। अजायब घर में हमारा क्या होता है, ये भी उर्दू का शब्द है, उर्दू प्लस घर शब्द हमारा क्या हो गया, हिंदी का शब्द हो गया। इस तरह से हमने पूरा बता दिया। रेलगाड़ी, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द होते हैं या मिश्रित शब्द होते हैं। हमने बताया रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, रेल शब्द अंग्रेजी का, गाड़ी शब्द हिंदी का। उसके बाद रेल यात्रा, रेल प्लस यात्रा, दो भाषा है इसमें, अंग्रेजी प्लस संस्कृत, दो अलग अलग भाषा। रेल सवारी, रेल शब्द अंग्रेजी का, सवारी हिंदी का। रेल नीर, रेल अंग्रेजी का, नीर हिंदी का। रेल डिब्बा, रेल अंग्रेजी का, उसके बाद डिब्बा हिंदी का। जांच करता में जांच हिंदी का, कर्ता शब्द संस्कृत का। डाक घर में डाक उर्दू का, और कर्ता शब्द घर शब्द क्या हो गया, हिंदी का। अजायब घर में अजायब शब्द उर्दू का, घर शब्द क्या हो गया, हिंदी का हो गया। लेकिन एक ही भाषा के अगर शब्द प्रयोग किए जाएं, यही तो उनमें कंफ्यूजन होती है। संकर या मिश्रित शब्द क्या होते हैं, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं, लेकिन एक ही भाषा के दो शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। आइए इसको भी बता देते हैं। एक ही भाषा के दो अलग अलग शब्द, एक ही भाषा के दो अलग अलग शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। एक ही भाषा के अलग अलग शब्द, यहां पे लिख लीजिए नोट में, एक ही भाषा के, एक ही भाषा, एक ही भाषा के दो अलग अलग शब्द, दो अलग अलग शब्द, दो अलग अलग शब्द, दो अलग अलग शब्द यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। क्या होता है हमारा, एक ही भाषा के अगर पूछे तो अलग अलग भाषा के, तब हमारे हो जाएंगे संकर या मिश्रित शब्द। लेकिन एक ही भाषा के दो अलग अलग शब्द हमारे क्या होते हैं, हमारे हो जाएंगे यौगिक शब्द हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा रसोई घर, जैसे हमने क्या लिखा, रसोई, रसोई प्लस घर, रसोई प्लस घर मिला तो क्या बन गया, रसोई घर। क्या बना, रसोई घर बन गया, रसोई घर बन गया हमारा। तो रसोई किस भाषा का शब्द हो गया हमारा, हिंदी का। रसोई किस भाषा का शब्द है, हिंदी का शब्द है हमारा। और घर शब्द किस भाषा का शब्द है, हिंदी का। यानी एक ही भाषा के शब्द हमारे क्या हो गए, एक ही भाषा के शब्द हमारे क्या होते हैं, हिंदी प्लस हिंदी मिलकर रसोई घर बना। एक ही भाषा के दो शब्द मिलकर क्या बनते हैं, यौगिक शब्द बनते हैं। दूसरा हमने लिखा शयन प्लस यान, शयन प्लस यान शब्द,
शयन प्लस यान को हमने जोड़ा तो क्या बन गया? शयनयान बन गया, शयनयान बन गया। और शयन शब्द क्या होता है? इस संस्कृत का शब्द है हमारा, संस्कृत का शब्द है। और यान शब्द भी संस्कृत का है, यान शब्द संस्कृत का है। इस तरह से हमारे क्या हो गए? एक ही भाषा के शब्द मिलकर क्या बन रहे हैं? हमारे शयनयान शब्द हमारा क्या हो गया? संस्कृत प्लस संस्कृत के मिलकर हमारे क्या हो गए? तो एक ही भाषा के शब्द मिल गए तो हमारे क्या हो गए? यौगिक शब्द हो गए। तीसरा हम लिख लेते हैं पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट प्लस ऑफिस, पोस्ट प्लस ऑफिस। पोस्ट शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी का है, अंग्रेजी प्लस ऑफिस शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी का शब्द है। इसी तरह से विद्यालय, विद्यालय इसी तरह से हो जाएगा विद्यालय, विद्या प्लस आलय से टूटेगा हमारा विद्यालय। विद्या शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है हमारा, संस्कृत है हमारा। विद्या शब्द किस भाषा का? संस्कृत भाषा का है। आलय शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। यानी एक ही दो अलग अलग शब्द, एक ही भाषा के दो अलग अलग शब्द हो रहे हैं। इस तरह से यौगिक शब्द होते हैं। इसी तरह हमने लिख लिया कार्यालय, कार्यालय, कार्यालय। कार्यालय में कार्य शब्द हमारा क्या हो गया? कार्य प्लस आलय से टूटा। ये भी क्या हो गए? हमारे संस्कृत प्लस संस्कृत के शब्द हो गए, संस्कृत शब्द हो गया। और ये भी क्या हो गया? संस्कृत शब्द हो गया। यानी कार्यालय भी संस्कृत प्लस संस्कृत के शब्द हैं और विद्यालय क्या है? संस्कृत प्लस संस्कृत के शब्द हैं। यानी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द अगर आपको मिलेंगे संकर या मिश्रित शब्द होंगे, लेकिन एक ही भाषा के अगर शब्द, एक ही भाषा के दो अलग अलग शब्द आपको मिलेंगे तो क्या होंगे? हमारे यौगिक शब्द हो गया। रसोई घर, रसोई किस भाषा का है? हिंदी का। और घर किस भाषा का? हिंदी का। शयनयान में शयन किस भाषा का? संस्कृत का। यान किस भाषा का है? संस्कृत का। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी का। ऑफिस शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी का। शयनयान में हमने लिखा क्या बताया? शयनयान संस्कृत प्लस, विद्यालय में संस्कृत प्लस संस्कृत का प्रयोग हुआ है। कार्यालय में कार्य प्लस आलय, संस्कृत प्लस संस्कृत का प्रयोग हुआ है। इस तरह से हमने रचना के आधार पर शब्द के भेद और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जितने भेद थे हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द को समाप्त कर दिया है। कल हम बताएंगे विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के जो दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी। विकारी शब्द होते हैं जो शब्द लिंग वचन काल कारक का प्रभाव पड़ने पर परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द, और जो शब्द लिंग वचन पुरुष काल कारक का प्रभाव पड़ने पर परिवर्तित नहीं होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द की चर्चा कल करेंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।